और बाहर से कोई लगातार दरवाजा नॉक करता जाता है। पैट्रिक गुस्से में दरवाजा जरा सा खुलता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है जो कहती है कि मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप अपनी कार में मुझे मेरे टाउन ड्रॉप कर देंगे प्लीज। वो बहुत भीगी होती है तो पैट्रिक कहता है ठीक है पहले अंदर आ जाओ। लेकिन पैट्रिक को डर भी लगता है कि सुबह के 2 बज रहे हैं और इस वक्त ये लड़की इस रास्ते से जा कहाँ रही थी। वैसे उस लड़की को भी पैट्रिक को देख कर लगता है कि ये तो एकदम साइको लगता है, कहीं मुझे कुछ कर ना दे। वैसे दोस्तों मूवी में इस लड़की का नाम तो नहीं बताया गया लेकिन हम इसे अना कहेंगे। तो पैट्रिक उसको एक तौलिया ला कर देता है। वो कहती है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, आप बस मुझे टाउन में ड्रॉप कर दीजिए। पैट्रिक भी कहता है कि देखो मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें तौलिया देने का, लेकिन तुम्हारे बालों से टपकता हुआ पानी मेरा फर्श गीला कर रहा है, इसलिए जल्दी से खुद को पहुंच लो। और हाँ मैं तुमसे सख्ती से पेश आया इसके लिए माफ कर दो। यहाँ कुछ बदमाश बच्चे आकर हमेशा मेरा दरवाजा पीटते हैं, मैंने सोचा कि वही दरवाजा पीट रहे होंगे इसीलिए तुम पर चिल्ला दिया। लेकिन अना कहती है मुझे आपकी एक भी डांट सुनाई नहीं दी क्योंकि बाहर इतनी घनघोर बारिश जो हो रही है, तो क्या आप मुझे मेरे टाउन ड्रॉप करेंगे क्या। पैट्रिक कहता है मेरी कार 2 दिन से खराब है, एक काम करो तुम पहले अपना पुलोवर उतार दो, मैं उसको ड्रायर से सुखा देता हूँ। वो भी अपना पुलोवर उतारती है तो पता चलता है कि अंदर उसने स्विमिंग सूट पहना हुआ है। पैट्रिक पूछता है क्या तुम स्विमिंग कर रही थी। कहती है कि हाँ मैं समुद्र में स्विम कर रही थी और थोड़ी देर बीच पर सो गई, अचानक फिर तूफान आया और बारिश शुरू हो गई, मेरी किस्मत और खराब, मेरी कार भी खराब हो गई इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। पैट्रिक को फिर शक है कि आधी रात के 2 बजे ये स्विमिंग कर रही थी। वाह। अना को भी दोस्तों वहाँ पर रखी शराब की बोतलें दिखती है और उसे शक होता है कि पैट्रिक ने बिल्कुल पी रखी अभी और ये नशे में मेरे साथ कुछ गलत न कर दे कहीं। अभी पैट्रिक उसको एक ग्लास में ड्रिंक ला कर देता है पर अना उसे पीने से डरती है, उसमें कुछ कहीं मिला तो नहीं है ये सोचकर। कहती है मुझे अपना फोन दोगे क्या, मैं किसी को कॉल करना चाहती हूँ मदद के लिए। पर पैट्रिक उसे फोन देने के बजाय चिल्लर देकर कहता है कि नहीं मेरे पास फोन नहीं है, बाहर कॉइन से चलने वाला पब्लिक फोन है लेकिन इस वक्त तो अभी भी गेट बंद होगा, चलो कोई बात नहीं मैं फिर भी निकलती हूँ। ये कहकर अना जाने लगती है पर पैट्रिक उसे रोकते हुए कहता है कि इस वक्त देखो बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, मेरी मानो तो सुबह होने तक यहीं पर रुक जाओ। और तभी बादल गरजते हैं और बिजली गिरती है और उस आवाज के साथ कुछ लड़कियों की चीखने की भी आवाज आती है। तो पैट्रिक कहता है कि पास में एक और घर है, वहाँ कुछ लड़कियां रहती है जिन्हें बादलों के गरजने से बहुत डर लगता है, वही चिल्ला रही होंगी। अना को अब और डर लगता है और कहती है कि जब तक मेरा ड्रेस सूख ना जाता मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। वैसे आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। पैट्रिक डाइनिंग टेबल पर बैठा अना को लंबी लंबी कहानियां सुनाने लग जाता है। कहता है कि मैं 20 साल से यहाँ पर रहता हूँ, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली इसलिए जो काम मिला वही कर लेता हूँ। पर अना उसकी कहानी नहीं सुन रही होती है, वो शेल्फ पर रखी चीजों को देखने लग जाती है जो कि ज्यादातर लड़कियों की चीजें होती है, जैसे कि लेडीज वॉच, एक पाउडर बॉक्स जिस पर एमिली का नाम लिखा हुआ है, फिर एक पेंडेंट जो किसी लड़की का लगता है और उसके अंदर किसी के बाल होते हैं। ये सारी चीजें देखकर और एनालाइज करके अना का डर और बढ़ जाता है। तभी पैट्रिक कहानी सुनाते सुनाते अना से ये पूछ बैठता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। अना फिर हाथ में वो पेंडेंट लिए डगमगा जाती है और कहती है मेरा घर बहुत दूर है। नहीं मतलब यहीं पास ही में, मैं क्या बोल रही हूँ। तभी दोस्तों पैट्रिक कहता है कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। वो अना के पास आकर अपना पेंडेंट मांगता है तो वो भी उसे पैट्रिक के हाथ में दे देती है। पैट्रिक कहता है कि तुम बहुत थकी हुई लगती हो, बाथरूम में गर्म पानी आएगा तुम नहा लो। अना घबराई भी होती है लेकिन फिर भी बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। फिर भी शक के मारे वो दरवाजे पे कान रखकर सुनती है कि कहीं पैट्रिक उसके पीछे तो नहीं आया। पर पैट्रिक उसके पीछे नहीं आया होता बल्कि बाथरूम से बहुत ही दूर होता है। तसल्ली करके अना नहाने लगती है। अचानक शावर से पानी के बजाय खून निकलने लगता है। अना तो पूरी तरह घबरा जाती है कि ये क्या हो गया, लेकिन अचानक से फिर पानी आ जाता है। अब वो रियलाइज करती है कि ये सब मेरा वहम होगा पक्का। तभी पैट्रिक की आहट को सुनकर वो और ज्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन असल में वो अना के लिए दरवाजे पे तौलिया रखने के लिए आया था। अना नहाकर अपना इनरवेयर सुखाकर बाहर आ जाती है। पैट्रिक ने सूप बनाया होता है। अना वहाँ पर एक स्वेटर देखकर पूछती है ये तो लेडीज स्वेटर है, क्या ये आपकी वाइफ का है। पैट्रिक कहता है कि नहीं ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का है, अगर तुम चाहो तो पहन सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तुम्हारी शादी हो गई है क्या। अना कहती है कि मुझे शादी में विश्वास नहीं क्योंकि इंसानों पर मुझे भरोसा ही नहीं रहा। पैट्रिक उसको सूप देता है तो अना उसको पी नहीं पाती क्योंकि वो एकदम खून जैसा दिखता है। जब अना अपने बाल हटाती है तो पैट्रिक उसके कान में एक स्टड देखता है जिससे वो बहुत देर से घूर रहा होता है एंड फिर वापस किचन में जाकर कोई काम करने लगता है। अना दोस्तों सूप को नहीं पीती और पैट्रिक को ताकती रहती है। फिर पूछती है कि आप जिस तेजी से काम कर रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि आप रोज इसी वक्त खाना खाते हैं। पैट्रिक कहता है कि हाँ पहले मैं बहुत ही खुश था, ठीक वक्त पे खाना और सोता था, लेकिन आजकल मुझे नींद नहीं आती, मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो चुका है, उलझन में है जो मुझे सोने नहीं देता। इसलिए रात के 2 बजे जब सभी सो रहे होते हैं वो वक्त मुझे सुबह जैसा लगता है और तभी मैं अपने सारे काम करता हूँ। लेकिन तुमने अभी तक सूप क्यों नहीं पिया। अना कहती है कि ये बहुत ही गर्म है ना, बाद में पी लूंगी। वैसे आपने कहा था कि बाहर जो पब्लिक फोन है वहाँ मैं नहीं जा सकती क्योंकि इस वक्त गेट बंद रहता है, यही कहा था ना आपने। पर अगर गेट बंद था तो मैं अंदर कैसे आई। अब पैट्रिक कहता है कि गेट बंद था आप अंदर आ गई कैसे, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि गेट बंद होने के बाद भी तुम आई कैसे और ठीक मेरा दरवाजा ही तुमने नॉक क्यों किया। अब अना की दोस्तों इस पर समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। अचानक फिर कोई दरवाजा पीटता है। पैट्रिक दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो कहता है कि पक्का ये वही शैतान बच्चे होंगे। फिर वो दरवाजा बंद करके खूब घुमाता है और अना को लगता है कि वो चाबी से दरवाजे को लॉक कर रहा है, इसलिए वो डरने लगती है और दरवाजे को देखती रहती है। और अभी दोस्तों उसके माइंड में ये चल रहा है कि अगर इस आदमी ने मुझे कोई खतरा पहुंचाया तो मैं क्या करूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि जरा एक बार दरवाजा खुल जाए उसके बाद भाग जाऊंगी यहाँ से। पैट्रिक भी अपने हिस्से के टेंशन में होता है। वो अपनी जेब से वो शीशे निकाल कर देखने लग जाता है। इसी बीच अना फिर सूप को देखती है जो कि अभी भी उसे खून जैसा लगता है। वो उसे पीने के बजाय वहाँ पर रखे पैट्रिक के बूट्स के अंदर डाल देती है क्योंकि उसे ये डर भी था कि पैट्रिक ने इसमें कहीं बेहोशी की कोई दवा तो नहीं मिलाई होगी। वो पूछती है कि वैसे वो फोन बूथ है कहाँ पर एग्जैक्टली। पैट्रिक कहता है कि थोड़ा पास ही है लेकिन इस मौसम में वहाँ जाना लगभग नामुमकिन है। इनकी बातों के बीच पावर कट हो जाती है। पैट्रिक कहता है कि हो सकता है कि तूफान और बारिश की वजह से कोई पेड़ पावर लाइन पर गिर गया होगा या फिर बारिश के पानी से कहीं कोई खराबी आ गई होगी इसलिए पावर कट हो गया। अना कहती है कि आप जरा बाहर जाकर देखिए कि कहीं कोई फ्यूज में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। और पैट्रिक कहता है कि यार मैं बाहर कैसे जाऊंगा, तुमने मेरे बूट्स में सूप जो डाल दिया है। ओह सॉरी, तो क्या आपने मुझे वो सब करते हुए देख लिया था। पैट्रिक कहता है कि हाँ देख लिया था, पर मैं तुम्हारी उलझन समझ सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैंने उसमें कुछ मिलाया होगा, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तुम यहाँ पर सेफ फील नहीं करती हो तो दरवाजा खुला हुआ है, तुम जब चाहो जा सकती हो। उसकी बातों से दोस्तों
तो अन्ना को थोड़ा पैट्रिक पर विश्वास हो जाता है। फिर दोनों मिलकर पावर लाइन को चेक करने जाते हैं। अन्ना ने टॉर्च पकड़ के रखा होता है। पैट्रिक लाइन चेक कर रहा होता है तो अन्ना वहाँ रखे हुए टूल बॉक्स को देखती है। उसमें खून से लथपथ एक हथौड़ा होता है, मतलब ऐसा अन्ना को लगता है कि उसमें खून लगा हुआ है। वो उस पर टॉर्च मारती तो एकदम साफ होता है। अन्ना अब कंफ्यूज में है कि जब से यहाँ पर आई हूँ मुझे हर चीज में खून ही क्यों दिख रहा है। उसे पैट्रिक की पेट पर भी खून निकलता हुआ दिखता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कहीं मेरा वहम तो नहीं है। चलो फिर भी पूछ लेती हूँ। ये सोचकर वो पैट्रिक से कहती है कि आपकी पीठ पर खून निकल रहा है, क्या हुआ। पैट्रिक भी टच करके देखता है तो सच में खून निकल रहा होता है। अन्ना कहती है कि मैं जाकर फर्स्ट एड किट लेकर आ जाती हूँ। वो बाथरूम में जाकर फर्स्ट एड किट निकालती है तो वहाँ पर एक बॉक्स के अंदर लड़कियों के इयररिंग्स होते हैं। उसमें से एक तो अन्ना का इयररिंग है। अब वो चौंक जाती है कि कहीं ये पैट्रिक कोई बदमाश तो नहीं, और कहीं पैट्रिक ने मेरे कान से ये इयररिंग्स चुराए तो नहीं, और चुराए तो कब चुराए। तभी किसी की आहट सुनाई देती है। अन्ना को बाथटब में किसी लड़की का रूप देखता है, लेकिन वो पास जाकर देखती है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। अब अन्ना फैसला कर लेती है कि वो यहाँ पर नहीं रहेगी। वो डर के मारे पैट्रिक से कह देती है मुझे बाहर जाना है। पैट्रिक उसे बहुत समझाता है कि मौसम बहुत ही खराब है और ये सही वक्त नहीं है बाहर जाने का, ऊपर से गेट भी बंद होगा। तो अन्ना कहती है कोई बात नहीं, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। पैट्रिक कहता है कि ठीक है, आगे तुम्हारी मर्जी। अन्ना कहती है कि पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बाथरूम में एक बॉक्स है जिसमें कई सारे इयररिंग्स पड़े हुए हैं, मेरा भी इयररिंग उसी में। सच बताइए आपने कब मेरे इयररिंग्स उतारे और कब उस बॉक्स में डाले। पैट्रिक कहता है तुम बहुत ही उलझी हुई हो, असल में उनमें से एक भी इयररिंग तुम्हारा नहीं है। देखिए झूठ मत बोलिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पैट्रिक कहता है कि देखो तुम्हारे वहम का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तुम्हें जाना है तो अभी चले जाओ, किसी ने भी तुम्हें रोका नहीं है। पर अन्ना कहती है मैं कैसे जा सकती हूँ, तुमने तो दरवाजा लॉक कर दिया था, क्योंकि मैंने डोर नॉब पर चाबी घुमाने की आवाज भी सुनी थी। पैट्रिक कहता है कि हे भगवान ये लड़की पागल है शायद, मैंने दरवाजा लॉक ही नहीं किया, तुम जाकर खोल लो। अन्ना चिल्लाती कि झूठ मत बोलो समझे, और अभी के अभी मुझे चाबी दे दो। पैट्रिक कहता है कि देखो मैंने तुम्हें इस घर में नहीं बुलाया था, तुम खुद यहाँ पर आई थी और तुमने दरवाजा पीटा था कि प्लीज मुझे अंदर ले लो, और अब तुम मेरे घर में खड़ी मुझ पर चिल्ला रही हो। वाह, मैंने सोचा कि तुम दूसरों से अलग हो, मुझ पर शक नहीं करोगी, पर तुम भी और औरतों की तरह निकली। सूप में मैंने कुछ नहीं मिलाया, फिर भी तुमने उसे पीने से इनकार कर दिया और सूप को मेरे बूट्स में डाल दिया। मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया, पर अब तुम अड़ी हुई हो कि दरवाजा मैंने लॉक किया हुआ है। देखो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, तुम जाना चाहती हो तो चुपचाप दरवाजा खोलो और दफा हो जाओ। अन्ना जल्दी से दरवाजे के पास जाती है और नॉब को घुमाती है तो सच में वो खुला होता है। मतलब जैसा कि अन्ना ने इमेजिन किया था वैसा कुछ था ही नहीं। मतलब पैट्रिक ने उसे लॉक नहीं किया था। वो बाहर जाने लगती है लेकिन तूफान और बारिश अभी रुके नहीं थे, सामने कुछ दिख भी नहीं रहा था। अब अन्ना को लगता है कि उसने बेवजह ही पैट्रिक पर शक किया और न जाने उसे क्या क्या कह दिया, बहुत ही बुरा किया। वो बाहर नहीं जाती और अंदर आकर पैट्रिक के सामने बैठ जाती है। पैट्रिक अपना ड्रिंक पीने लगता है और अन्ना से कहता है कि ऐसा क्या देख रही हो, मैं तो तुम्हें भी ड्रिंक देना चाहता हूँ, पर तुम इतनी शक्की हो कि फिर शक करोगी कि मैंने ड्रिंक में कुछ मिला दिया। इस पर अन्ना हंस पड़ती है और उसकी हंसी से पैट्रिक की भी हंसी आ जाती है। दोनों के बीच माहौल जरा हल्का हो जाता है। फिर दोनों एक कार्ड गेम खेलने लगते हैं जिसका नाम है बुलशिट। पैट्रिक पूछता है कि एक बात बताओ, तुम जरूर मुझसे अपने बारे में कुछ छुपा रही हो, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। अन्ना कहती है कि मैं पब में थी, मैंने खूब शराब पी और फ्लैट हो गई, उसके बाद क्या हुआ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। क्या तुम पब में थी, पर तुमने तो कहा था कि तुम बीच पर थी और स्विमिंग कर रही थी। इसका ना कोई जवाब नहीं देती। पैट्रिक कहता है कि मैंने भी तुमसे झूठ बोला था, मैंने तुमसे झूठ बोला कि वो स्वेटर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की है, सच में वो मेरी वाइफ का है। मैं उससे पहली बार एक पेट्रोल स्टेशन के डिपार्टमेंटल स्टोर में मिला था। वो काउंटर पर खड़ी चिल्ला रही थी कि मुझे चिप्स खरीद कर दो, और मुझे ना उसका बचपना बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसे चिप्स खरीद कर दिए। इस तरह हमारी दोस्ती अच्छी हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। उसके बाद क्या था, हमने शादी कर ली। वो पहली और आखिरी लड़की थी जो इस घर में आई, पर उसके जाने के बाद और किसी ने इस घर में कदम नहीं रखा था, तुम्हारे अलावा मतलब। और तुम जब जाने की जिद कर रही थी तो मैंने तुम्हें इसलिए रोकने की कोशिश की क्योंकि मैं किसी के साथ अपना दिल का दर्द शेयर करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि शुरू से तुम मेरे बारे में क्या सोच रही थी, लेकिन अब तुम एकदम शांत दिखती हो, और अब मैं सच बताऊं तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। अन्ना पूछती है कि आपकी वाइफ को हुआ क्या था। वैसे मेरी वाइफ वो नशा बहुत करती थी, एक बार ओवरडोज की वजह से मर गई, और जब तुम इस घर में आई थी ना तो मुझे पता चल गया था कि तुम झूठ बोल रही हो। अन्ना पूछती है कि आपको कैसे पता चला। पैट्रिक कहता है कि तुमने कहा था कि तुम बीच से आ रही हो, लेकिन बीच यहाँ से बहुत ही दूर है, और तो और बीच से यहाँ तक का जो रास्ता है वहाँ रुकने की कई जगह थी, पर तुम वहाँ न जाकर इतनी दूर और वो भी ठीक मेरे घर पर आ गई। तभी मुझे पता चल गया था कि तुम बीच पर नहीं थी बल्कि यहीं आसपास कहीं से आई हो। मैं बस अपने दिल की बात शेयर करना चाहता था, मेरा और कोई गलत इरादा नहीं था। अब अन्ना को दोस्तों पैट्रिक पर पूरा विश्वास हो जाता है कि ये आदमी सेफ है। बुलशिट कार्ड गेम में पैट्रिक जीत जाता है और अन्ना उसका ड्रिंक भी पी लेती है, लेकिन फिर वो उस ग्लास में लिपस्टिक का निशान देखती है। अन्ना फिर से शक के दायरे में बहने लग जाती है और पूछती कि अब तक तुमने जो कहा वो सब झूठ था, राइट। पैट्रिक कहता है कि ये लो तुम फिर शक करने लगी हो, बताओ। पर एक बात बताओ तुम्हें, इस बार तुम गलत नहीं हो, वरना कुछ ही देर में हम दोनों एक दूसरे पर विश्वास कर लेते और दोनों धोखा खा जाते हैं ना। इनकी बातों के बीच अचानक तूफान की वजह से घर हिलने लग जाता है। अब पैट्रिक जल्दी से जैकेट पहनता है और लालटेन लेकर बाहर जाता है। अन्ना घर में अकेली है और डरी हुई है दोस्तों। कुछ दूरी पर एक कमरा दिखता है जहाँ पर लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। इतना ही नहीं, वहाँ एक फोन के वाइब्रेशन की आवाज भी आती है। सोचिए अन्ना की क्या हालत हुई होगी, क्योंकि कुछ देर पहले पैट्रिक ने कहा था कि उसके पास फोन नहीं है, इसीलिए अन्ना को पब्लिक फोन पर कॉल करने के लिए चिल्लड़ दे रहा था, पर असल में पैट्रिक के पास तो फोन है। अन्ना वहाँ पर जाकर फोन उठाती है तो उसमें कई मिस्ड कॉल्स होते हैं और ऐसा भी लगता है कि वहाँ किसी की बॉडी है, उस पर चिप्स पैकेट पड़ा हुआ है। पर अब तक अन्ना को जो भी एक्सपीरियंस हुआ है इस घर में वो सब आखिर में गलत ही निकला था, है ना दोस्तों। वो सोचती कि शायद डर के मारे मुझे सब कुछ गलत दिख रहा होगा, यहाँ पर सब कुछ सेफ है, ऐसा वो अपने दिमाग में सोच लेती है। यही सोचकर वो चादर हटाती है तो सच में वहाँ पर एक लड़की की लाश होती है। अन्ना की तो जैसे धड़कन रुक जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसके आने से पहले ये लड़की यहाँ पर पक्का आई होगी और उस ग्लास में जो लिपस्टिक था वो इसी लड़की का होगा, और पैट्रिक एक साइको है जिसने इस लड़की को जान से मार डाला। ये सारी चीजें अन्ना अपने दिमाग में सोचती है और घबराकर फिर नीचे फोन गिरा देती है। बाहर पैट्रिक बारिश में खड़ा किसी चीज को देख रहा होता है। फोन के गिरने की आवाज उसे सुनाई देती है और वो वापस घर की ओर आ जाता है। जैसे दरवाजा खोलने की आवाज आती है तो अन्ना एक जगह छुप जाती है। उस कमरे की सीलिंग पर एक स्काईलाइट होता है जहाँ से वो बच निकल सकती है, पर उस पर ग्लास फिट किया गया होता है दोस्तों। वहाँ
रखा हुआ हथौड़ा उठाकर वो उस गिलास को तोड़ने लग जाती है तो गिलास में से भी खून निकलता है जो कि हथौड़े पे लगता है। अना भी घबरा कर हथौड़ा नीचे गिरा देती है। उसके कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर सोचती है और उसे समझ आ जाता है कि वो लेडी जिसे पैट्रिक ने मार डाला उसका लिपस्टिक उस गिलास में था, यानी उस लड़की ने वो ड्रिंक पिया होगा और बेहोश हो गई होगी और शायद फिर पैट्रिक ने उसे मार डाला होगा। उसने मुझे भी वही गिलास दिया, मतलब मैंने भी बेहोशी वाला ड्रिंक पिया है और कहीं पैट्रिक मुझे भी उसी तरह मार डालने को तो तैयार नहीं है, नहीं पर बच निकलने का कोई तो रास्ता होगा। ये सोचकर अना बिना आवाज किए वहीं पर बैठी रहती है। इसी बीच उसे ढूंढते हुए पैट्रिक वहां पर आ जाता है और दरवाजे के गैप से उसे लालटेन की लाइट दिखाता है। वो तो पूरी तरह घबरा जाती है कि अब मुझे ये मार डालेगा, लेकिन पैट्रिक उस कमरे को क्रॉस करके उस तरफ जाता है जहाँ उस लड़की की लाश है। वो नीचे पड़ा हुआ सेलफोन देखकर समझ जाता है कि अना को शायद सब कुछ पता चल गया, पर इसी बीच अना बिना किसी आहट के उस कमरे के दरवाजे को खोलती है और मेन डोर तक पहुंच जाती है। वो दरवाजे के नॉब को घुमाती है लेकिन अब दरवाजा लॉक होता है। इतनी देर से जो दरवाजा लॉक नहीं किया गया था वो अब पैट्रिक ने लॉक कर दिया क्योंकि उसे अना पर शक हो गया है। तभी पीछे से पैट्रिक अना पर अटैक कर देता है। अना बचने की कोशिश करती है और तब वो पैट्रिक पर गिर जाती है। इस वजह से पैट्रिक को थोड़ी चोट भी आ जाती है। अना इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से एक टेबल के नीचे छुप जाती है पर पैट्रिक उसे घसीट कर लेकर जाता है, उसके हाथ पैर बांध देता है। अना चिल्लाती है कि कोई तो मुझे बचाओ प्लीज, लेकिन इस बारिश और तूफान में उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देने वाली थी। फिर वो नशीले पदार्थ वाली शीशी ले आता है और उसे जबरदस्ती अना को पिला देता है। फिर वो दूसरी लड़की की लाश को बेड से निकालने जाता है। इसी बीच अना भी रेंगती हुई दरवाजे के पास जाकर दरवाजे पे लात मारती है और चिल्लाती है कि प्लीज मुझे बचाओ। इतने में पैट्रिक पहुंच जाता है और वो अना को घसीट कर दोबारा ले जाता है, उसे बेड पर लटा देता है। उस दूसरी लड़की की लाश को पैट्रिक ने नीचे कुछ दूर पर रखा होता है। फिर पैट्रिक उस बेड के चारों ओर पर्दा लगा देता है और अना उस जगह पर एक वेंटिलेशन को देखती है जिसका दरवाजा खुल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक अना के हाथ पैर बंधे हैं वो वेंटिलेशन से निकल नहीं पाएगी। इसलिए सबसे पहले अपनी रस्सियां खोलने की वो कोशिश करती है। पर्दे के बाहर पैट्रिक खड़ा होता है, अना से बात करता है पर शायद वो देख नहीं सकता कि अना रस्सी खोलने की कोशिश कर रही है। वो कहता है कि मेरे साथ ये बार बार क्यों हो रहा है, तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, क्या ये घटनाओं का कोई पैटर्न है। इस लड़की ने डिपार्टमेंटल स्टोर में खुद मुझसे चिप्स खरीद कर देने को कहा, मैंने उसे चिप्स खरीद कर दिया। वो मुझसे बातें करते करते मेरे घर तक आ गई, मैंने उससे एक भी शब्द नहीं कहा था। असल में दोस्तों पैट्रिक ने अपनी वाइफ के बारे में जो कहानी अना को सुनाई थी वो वाइफ की नहीं इस लड़की की कहानी है और शायद पैट्रिक ने इस लड़की के साथ हुई घटनाओं को अपनी वाइफ के साथ जोड़ा और अना को बताया कि मैं अपनी वाइफ से डिपार्टमेंटल स्टोर में मिला था और उसे चिप्स खरीद कर दिया। तो पैट्रिक आगे कहता है वो पहली घटना थी। दूसरी घटना ये थी कि रात के 2 बजे तुम खुद मेरे दरवाजे पे आई और मुझसे मदद मांगने लगी और यहाँ ढेरों घर है, तुम वहाँ पर क्यों नहीं गई, मेरा ही दरवाजा नॉक क्यों किया तुमने, मतलब तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो मेरा किया कराया नहीं, तुम्हारा अपना किया कराया है। यहाँ जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ बल्कि तुम खुद उसके जिम्मेदार हो। इस तरह वो लगातार बातें करता है और इन्हीं बातों के बीच में अना अपने हाथ पैर खोल देती है। वो उस वेंटिलेशन को खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसका सर पूरी तरह से चकराने लग जाता है क्योंकि पैट्रिक ने उसको हाई डोजेस का नशीला पदार्थ पिला दिया था। तब पैट्रिक पर्दा हटाता है तो अना आधी बेहोशी में पड़ी होती है। वो पूछती है कि तुमने मुझे पिलाया क्या है। पैट्रिक भी कह देता है कि वही जो उस चिप्स वाली लड़की को पिलाया था। अब अना उस लड़की की लाश को देखती है तो पता चलता है कि इतनी देर पैट्रिक बातें करते हुए उसकी लाश को पैक कर रहा था। अना की तो जान ही निकल जाती है। फिर भी वो बचने की कोशिश करती है और रेंगते हुए किसी तरह मेन डोर तक पहुंचाना चाहती है लेकिन उससे आगे बढ़ा ही नहीं जाता और वो वहीं पर गिर जाती है। उसे लगता है कि जैसे उसे उल्टी आने वाली है। पैट्रिक अना को उठाकर किचन के सिंक के पास लेकर जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें GHB का सोल्यूशन दिया था। GHB एक केमिकल है जिससे दिमाग के रिएक्शन टाइम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पैट्रिक कहता है कि GHB का महज 0.3 ml अगर शरीर में डाल दिया जाए तो सर में चक्कर आ जाते हैं, मुंह एकदम सूख जाता है। अगर 5 ml डोज दिया जाए तो शरीर के मसल्स काम करना बंद कर देंगे। 6 ml से तो इंसान सिर्फ 20 मिनट में मर जाता है। और पता है तुम्हें मैंने 8 ml दिया है। तभी अना किचन सिंक पर एक चाकू को देखती है, उसे उठाकर पैट्रिक पर घोंपने की कोशिश करती है लेकिन वो अना को पकड़ लेता है। अना पूरी तरह से बेहोश होकर पैट्रिक पर गिर पड़ती है और यहाँ पे पैट्रिक अपना खतरनाक सच रिवील करता है। वो बताता है कि मैं एक साइको कातिल हूँ, मेरी पहली विक्टिम थी एक लड़की। उस दिन भी इस तरह तूफान और बारिश का मौसम था। मैं अपनी कार में छुपा हुआ बैठा था, तब एक लड़की खुद मेरी कार के पास आई, मुझसे बात करने लगी और यही सीन दोस्तों हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यानी उस सीन में कार के अंदर पैट्रिक था और बाहर वो लड़की थी जो पैट्रिक के हाथों सबसे पहले मारी गई। अब प्रेजेंट में पैट्रिक कहता है कि मुझे लगता है वो लड़की कोई टूरिस्ट थी पर मुझे उसका चेहरा याद नहीं है। सच बताऊं तो मुझे अपनी किसी भी विक्टिम का चेहरा याद नहीं रहता, लेकिन हाँ उनके शरीर में जो निशान होते हैं वो सब बढ़िया याद रहते हैं। मेरी पहली विक्टिम की कमर में हार्ट बीट जैसा एक टैटू बना हुआ था। वो खुद मेरी कार में बैठना चाहती थी तो मैं भी उसको बिठाकर घर ले आया। फिर मैंने अपने हथौड़े से उसका सर फोड़ा, उसे बढ़िया तरीके से मार डाला। पुलिस को मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ क्योंकि मैंने इतनी शातिरी से जो उसका कत्ल किया था। उसके बाद तो मैंने कई लड़कियों की जान ली, लेकिन आज का दिन जरा अलग ही था। मैं एक लड़की का कत्ल करके चुपचाप अपने घर में बैठा हुआ था, लेकिन तब तुम दरवाजा नॉक करके आ गई और खुद मेरा शिकार बन गई और अब देखो यहाँ पूरी तरह फंस चुकी हो। वैसे तुम्हें इन घटनाओं से ये जरूर पता चल गया होगा कि लोग जो कहते हैं कि ऊपर एक भगवान है और वो सब कुछ देख रहा है, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। समझ आई हो ना तुम। लेकिन दोस्तों तब उस नशीले पदार्थ के ओवरडोज के कारण अना मर जाती है और अब पैट्रिक अना को भी उसी तरह पैक कर देता है जैसे वो अपनी दूसरी विक्टिम्स को करता था। काम तमाम करके पैट्रिक चुपचाप बैठ जाता है और तब उसे कुछ बातें याद आती है। उसे अपनी पहली विक्टिम के विजुअल्स दिखते हैं और वो बड़ा कंफ्यूज लगता है। फिर वो अना की लाश के पास जाकर उसकी कमर को देखता है और यहाँ वापस वो सीन दिखाया जाता है जब पैट्रिक कार में बैठा था और उसकी पहली विक्टिम कार के पास आई थी। वो ग्लास में नॉक करती है तो पैट्रिक विंडो नीचे करता है और यहाँ हमें लगेगा शॉक क्योंकि वो पहली विक्टिम और कोई नहीं अना थी दोस्तों। और आगे जो होने जा रहा है वो हमें ही नहीं पैट्रिक को भी शॉक करने वाला है। पैट्रिक अना की कमर को देखता है तो उस पर वही हार्ट बीट वाला टैटू लगा होता है जो कि
पैट्रिक ने यह बताया था कि उसकी पहली विक्टिम के कमर पर था। याद है ना आपको? पैट्रिक बहुत ही कंफ्यूज होता है और वो चौंक भी रहा होता है कि पहली विक्टिम को मैंने कई साल पहले मारा था, वो अब वापस कैसे आ सकती है। तभी अचानक से अना के सर से खून निकलने लगता है और पैट्रिक के हाथ में हथौड़ा होता है। असल में पैट्रिक ने अपनी पहली विक्टिम को हथौड़े से मारकर उसकी जान ली थी, लेकिन प्रेजेंट में अना नशीले पदार्थ के ओवरडोज से मरी है, तो उसके सर से खून क्यों निकल रहा है और पैट्रिक के हाथ में यह हथौड़ा कैसे आया? है ना सब कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग। लेकिन तब अचानक अना आंखें खोलती है और उठकर पैट्रिक को देखने लगती है। पैट्रिक तो थर थर कांपने भी लगता है कि ये क्या हो रहा है, पर अना बहुत ही कैजुअली कहती है कि बाहर मौसम बहुत ही खराब है, क्या आप अपनी कार में मुझे टाउन तक लिफ्ट दे देंगे? पैट्रिक घबराकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब एक और लड़की दिखती है जो पूछती है कि तुम मेरे लिए चिप्स लेकर आए क्या? पैट्रिक डर कर पीछे हटता है तो वो लड़की और अना अजीब तरह से हंसने लगती है और तब पैट्रिक देखता है कि उस घर में और भी कई ऐसी लड़कियां हैं, ये सब पैट्रिक के हाथों मारी गई थी और अब पैट्रिक डर के मारे कांपने भी लगता है। तो यहाँ पर आखिर हुआ क्या दोस्तों? इसकी एक पॉसिबिलिटी चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। असल में पैट्रिक की सबसे पहली विक्टिम थी अना, जिसे उसने कई साल पहले सर पे हथौड़ा मारकर जान ले ली। उसके बाद उसने कई लड़कियों का कत्ल किया था। रिसेंटली उसे डिपार्टमेंटल स्टोर में एक लड़की मिली जिसने पैट्रिक से चिप्स खरीद कर देने को कहा था। पैट्रिक ने उसे खरीद कर दिया और फिर वो पैट्रिक के साथ घर भी आ गई थी। उसे भी पैट्रिक ने मार डाला। उस कत्ल के बाद पैट्रिक अपने घर में बैठा था जब किसी ने दरवाजे पे नॉक किया और वो कोई और नहीं, पैट्रिक की पहली विक्टिम अना थी, यानी उसकी आत्मा। पैट्रिक को तो अपनी विक्टिम्स का चेहरा याद नहीं रहता जैसा कि उसने कहा था, तो उसे अना का चेहरा भी याद नहीं था, सिर्फ उसके कमर में टैटू जो था वही याद था। फिर भी उसे लगा था कि उसने अना को कहीं तो देखा है, तो वो पैट्रिक के घर पर आई और वो एक इंसान की तरह नॉर्मल बर्ताव कर रही थी। इसीलिए जब वो नहाने गई तो उसे पानी की जगह खून बरसता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि पैट्रिक ने उसके सर पे हथौड़ा मारा था और उस वक्त इसी तरह सर से खून बहने लगा था। उस टूल बॉक्स में पड़े हथौड़े पे खून दिख रहा था, क्योंकि इसी हथौड़े से पैट्रिक ने उसकी जान ली थी। मतलब अना नहीं जानती थी कि वो कई साल पहले पैट्रिक के हाथों मारी गई थी, ये याद रखना दोस्तों। और उसकी आत्मा फिर एक बार पैट्रिक के घर का दरवाजा खटखटाती है और इस बार उसे हर उस चीज पर खून दिखता है जिससे पैट्रिक ने उस पर हमला किया और मार डाला। और उसने ये भी एक्सपीरियंस किया कि पैट्रिक ने अपनी सबसे रिसेंट विक्टिम को, यानी उस चिप्स वाली लड़की को GHB का 8 ml देकर किस तरह मार डाला। ये सब कुछ रियलाइज करते हुए उसकी आत्मा अब पैट्रिक को डरा रही है दोस्तों। साथ ही पैट्रिक की सारी विक्टिम्स की आत्मा अब इस घर में है और पैट्रिक को घेरी भी है। सबने अपना सर ढका हुआ है, क्योंकि वैसे भी उनका चेहरा पैट्रिक को याद नहीं। पैट्रिक घबराकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारी आत्माएं उसे जाने नहीं देती। अचानक घर के बाहर पुलिस की लाइट्स दिखने लग जाती है। पैट्रिक और डर जाता है। तब अना की आत्मा शराब की बोतल में 8 ml से भी ज्यादा GHB मिक्स करके पैट्रिक को जबरदस्ती पिला देती है। पैट्रिक उसे पूरा पी जाता है और जब वो बोतल को नीचे रखता है तो अचानक सब कुछ नॉर्मल। घर में पावर है, वहाँ पर कोई आत्मा नहीं है और पैट्रिक एकदम नॉर्मली डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। पैट्रिक की समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, वो आत्माएं कहाँ गई। और तभी कोई दरवाजे पे लगातार नॉक करता है। पैट्रिक डर के मारे दरवाजे में खोल देता है तो असल में पड़ोस के बच्चे दरवाजा खटखटाकर भाग जाते हैं और अब पैट्रिक के देखकर चौंक जाता है कि बाहर बारिश और तूफान के कोई निशान ही नहीं है, मौसम एकदम नॉर्मल है। पैट्रिक फिर कंफ्यूज होकर अपने पॉकेट से GHB की शीशी निकालता है तो देखता है कि वो एकदम खाली है। तब वो रियलाइज करता है कि उसने पूरा का पूरा GHB शराब की बोतल में मिलाकर पी लिया। ये जानकर पैट्रिक हंसने लगता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो मरने वाला है। हंसते हुए वो घर के अंदर चला जाता है और वहीं उसकी